बार बार पेशाब आना, पेशाब में दर्द होना, जलन होना, या पेशाब जाने के बाद भी ऐसा लगना कि ठीक तरीके से ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, या आपकी यूरिन का जो कलर है वो डार्क कलर होना, मटमैला सा होना, डार्क येलो कलर का आना, या फिर कई बार यूरिन में ब्लड का आना। यदि आपके साथ ये सब हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशाब बार बार आना, बूंद बूंद आना, पेशाब में जलन और दर्द होना, ये सारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लक्षण हैं। यूटीआई फीमेल्स, मेल्स और बच्चों में हो सकता है, पर ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्यों होता है, इसका क्या इलाज है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब के रास्ते का संक्रमण यदि आपको हो गया है तो फीमेल्स में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये बच्चों में भी हो सकता है और मेल्स में भी हो सकता है, पर फीमेल में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा का साइज होता है वो छोटा होता है, तो इन्फेक्शन बहुत ईजिली ऊपर यूरिनरी ब्लैडर तक ईजिली चला जाता है। और साथ ही साथ जो फीमेल का जेनाइटल पार्ट है, तो जो यूरिन का रास्ता होता है वो योनि मार्ग और मल मार्ग के पास होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलना या उस मार्ग में इन्फेक्शन का जाना बहुत कॉमन होता है। इसलिए महिलाओं को ये समस्या ज़्यादा आती है। किन लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है या क्या रिस्क फैक्टर है इसका, तो वो लोग जो पानी कम पीते हैं उनको होता है, जो लंबे समय तक अपनी बाथरूम को रोक कर रखते हैं उनको भी ये हो सकता है, जिनको पथरी की समस्या है उनमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना कॉमन है, शुगर के मरीजों में ये होना कॉमन है। साथ ही साथ वो लेडीज जो मासिक धर्म के दौरान अपने उस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करती हैं, क्लीन नहीं रखती हैं, बार बार पीरियड्स में पैड चेंज नहीं करती हैं, उन लोगों को भी यूटीआई बार बार हो सकता है। साथ ही साथ वो महिलाएं जिनको मेनोपॉज आ गया है, जिनका पीरियड्स चला गया है, इस केस में जो होता है वो थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना कॉमन होता है। इसके लक्षण की मैं बात करूं तो पेशाब के दौरान जलन होना, दर्द होना, ब्लैडर ठीक से खाली ना होना, पेशाब जाने के बाद भी ऐसा लगना कि ठीक से ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, इचिंग होना, और यदि इन्फेक्शन आपके किडनी तक पहुंच गया है तो इस केस में फीवर भी आ सकता है। हाई ग्रेड फीवर होता है, चिल के साथ आता है, और इस ऐसा लगेगा आपको कि मुझे बार बार पेशाब आ रहा है और उस जगह पर सूजन है और जलन है। साथ ही साथ यदि आपके यूरिन के कलर में भी चेंज है, यूरिन यदि डार्क येलो या मटमैली टाइप की हो गई है, या ब्लड आने की वजह से जिनको स्टोन होता है उस केस में ज़्यादातर यूरिन इन्फेक्शन में ब्लड भी आने लगता है, तो लाल यूरिन हो रही है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। यदि आपको यूटीआई हो गया है तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यदि आपको भी ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे, आपका एग्जामिनेशन करने के बाद वो आपको यूरिन प्रोफाइल कराने को बोलेंगे और साथ ही साथ कल्चर टेस्ट कराने को भी बोलेंगे। ज़्यादातर इन्फेक्शन ई कोलाई के वजह से होता है, बहुत मोस्ट कॉमनली ई कोलाई के वजह से ही होता है, पर कल्चर कराने से हमें ये पता चल जाता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है और कौन सी दवाई इस पे काम करेगी, जिसकी वजह से इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आसान हो जाता है और जल्दी होता है। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। यदि आपको, कई लोगों को ये सारे इन्फेक्शन होते हैं और ये प्रॉब्लम्स आती हैं और वो मेडिकल की दुकान से जाकर एक दवाई ले लेते हैं, मेडिकल शॉप वाले आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं, पर एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल करना इन्फेक्शन के केस में क्यों गलत है, क्योंकि यदि आप एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करोगे, बार बार खाओगे, तो ये इन्फेक्शन जड़ से खत्म नहीं होगा और आपको बार बार होगा। साथ ही साथ जो इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया आपके अंदर है वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको ट्रीट करना फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सही एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक लेने के बाद भी ऐसा होता है कि 1-2 दिन में इसके लक्षण में सुधार आ जाता है और पेशेंट को ठीक लगने लगता है, तो वो पेशेंट उस दवाई को खाना तब बंद कर देता है, पर ऐसा नहीं करना। लक्षण में सुधार आने के बाद भी आपको दवाई पूरी खाना है, जितने दिन का आपको डोज दिया गया है वो पूरा खाना है,
ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो जड़ से ख़त्म हो जाए और वो बार बार ना हो। इन टेस्ट के अलावा डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं आपको स्टोन तो नहीं है। यदि किडनी में या यूरिनरी ट्रैक में कहीं स्टोन होता है, इस केस में भी यूटीआई बार बार होता है, तो इसमें हमें पहले स्टोन को ट्रीट करना पड़ेगा। इसके ट्रीटमेंट में आपको डॉक्टर पेन किलर्स दे सकते हैं यदि आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो। साथ ही साथ आपको गैस की गोली भी दे सकते हैं एंटीबायोटिक के साथ, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने से गैस की समस्या हो जाती है। ट्रीटमेंट के साथ साथ किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी आपको 3 से 4 लीटर दिन में पीना है। साथ ही साथ आप चाय कॉफ़ी से थोड़ा दूर रहिए। जो लोग अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं वो अवॉइड कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस पीजिए, फ्रेश जूसेस पीजिए दिन में 2-3 बार। यदि आप पी सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और जो मैंने बताया ट्रीटमेंट, वो दवाइयों का जो ट्रीटमेंट है, आपको फीवर के लिए, दर्द के लिए दवाई दी जाएगी। 2-3 दिन में आराम मिल जाता है उससे, पर दवाई को खाना बंद नहीं करना है। एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना है ताकि आपकी जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, वो जड़ से ख़त्म हो और वो बार बार ना हो। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक बार हमने ट्रीटमेंट करा लिया, अब हमें इसका प्रिवेंशन चाहिए कि ये हमें बार बार ना हो। तो आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हो? तो आप बहुत सारा पानी पियो, जूसेस पियो, साथ ही साथ थोड़ा कॉफ़ी और चाय से और अल्कोहल से थोड़ा दूर रहो। उसके बाद जब भी आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाते हो, उसके तुरंत बाद आप यूरिनेट करोगे तो यूटीआई होने का जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। पीरियड्स के दौरान सफाई रखना, बार बार पैड चेंज कीजिए। पीरियड्स के दौरान यूटीआई होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, आप अपना पैड चेंज करिए बार बार। साथ ही साथ जो अपने यूजीज हैं वो कॉटन वाले, जो अंडरगारमेंट्स आप यूज़ करते हैं वो कॉटन वाले यूज़ कीजिए और उसे धूप में सुखाइए। इंडिया में ये बहुत कॉमन है, बहुत सारी महिलाएं यूटीआई से परेशान होती हैं पर उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहली गलती तो आप यही करते हैं कि आप अपने अंडरगारमेंट्स को अंदर सुखाते हैं। फीमेल्स जो है वो बाहर नहीं सुखाती हैं, तो ये गलती मत कीजिए। आप प्रॉपर धूप में अपने अंडरगारमेंट्स को सुखाइए, जिसकी वजह से आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएं। फिर आप यदि पब्लिक वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो पहले तो बहुत अवॉइड कीजिए, पर इन केस आपको करना भी पड़ रहा है तो आप कोशिश कीजिए आप इंडियन स्टाइल में जाएं। यदि आप वहाँ वेस्टर्न स्टाइल अवेलेबल है तो पहले कॉमोड को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद यूज़ कीजिए। यदि आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, इसका प्रॉपर इलाज लीजिए। इसके बारे में यदि आपको और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरी और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप उनका भी लाभ ले सकते हैं।